हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे लिटिल हाउस रंजना ड्रीम लाइफ में। तो फ्रेंड्स, इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं। दोपहर का समय है। तो आज मैंने ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, तो मुझे वहाँ से आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए चलते हैं किचन में। और किचन में मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, और खाने में बना रही हूँ मैं तहरी। और ये हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो मैंने कुकर को गैस पे रख दिया और उसमें ऑयल डाल दिया था। और जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें हींग जीरे का तड़का दे दिया, और उसमें लहसुन प्याज जब अच्छे से फ्राई हो गए तो उसमें टमाटर डाल दिए। फिर मैंने जो सब्जियाँ मुझे चाहिए थी मैंने उसमें डाल दी, जैसे कि गोभी थी, आलू थे और मटर, और उन सबको डालकर मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें जो मसाले थे, जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। और जो मैंने गरम मसाला है वो मैं लास्ट में डालूंगी, जब चावलों को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। क्योंकि ऐसा करने से, देखिए, मेरी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब मैं डालूँगी इसमें मैं गरम मसाला लास्ट में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई तो मैंने उसमें चावल भी डाल दिया, और चावल को भी अच्छे से मैंने फ्राई किया। चावल को आप 5 से 10 मिनट अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई कीजिए। और चावलों को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूँगी जितना चावल था, और उसको एक बार अच्छे से चला के फिर मैं कुकर को बंद कर दूँगी ढक्कन से, और 2 सीटी आने का इंतज़ार। और जब तक हमारे तहरी बनकर तैयार हो रही है, उधर मैं चटनी भी बना लूँगी। ये मैंने इसमें धनिया, 1 टमाटर लिया है छोटा, 3 मिर्च ली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है और नमक, और इन सबको मैं सिल पे अच्छे से पीस लूँगी और मेरी चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। और इधर हमारी जो तहरी थी वो भी बन गई है। तो अब मैं कुकर को खोल लूँगी। थोड़ी सी उसमें सीटी बाकी थी पर मैंने खोल लिया था। और देखिए, हमारी तहरी तैयार है और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत स्वादिष्ट है। और मैंने साइड में चटनी रख ली है और है साथ में देसी घी। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम हो गई थी, 3 बज गए थे। धूप अभी कम है तो मैंने सोचा कि चलो बाहर के आंगन में झाड़ू लगा देते हैं। फिर मैं आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर चाय का टाइम भी हो जाएगा। आ गए थे। हमारे यहाँ अक्सर 3 बजे के बाद बंदर आ ही जाते हैं, और हमारा घर थोड़ा सा ओपन है तो बहुत परेशान करते हैं। और अभी सामने बैठे हुए हैं, भगाए हैं मैंने, डंडे से गए नहीं है, वहीं बैठे हुए हैं। और बार बार जो मतलब डस्टबिन रखा हुआ है ना, उसको गिरा दे रहे हैं बार बार। अब मैं भर के भी नहीं रख के आई, क्योंकि अब ये बार बार सारा कूड़ा खा भी गए। और गमलों की मिट्टी खा जाते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं ना जो उग के आते हैं, उनको खा जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। देखो, आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल कर देते हैं घर में अकेले काम करना। अगर कोई ना हो ना और आप अकेले हैं तो बहुत परेशान करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई। मैं जो है जा रही हूँ चाय बनाने। चाय में मेरे थोड़े से आज चिप्स और पापड़ खाने का मन है, आलू वाले। वो लास्ट ईयर के रखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा संभाल के रखती हूँ तो चीज़ें मेरी लंबे समय तक चल जाती हैं। अभी मैं जल्दी से फ्राई करके चाय पीती हूँ और उसके बाद आपसे मिलूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी मम्मी के घर से आए हुए 2 दिन हो गए हैं। और जब से मैं और 2 दिन हो गए हैं, और बस मुझे 3 दिन, मैं अपनी मम्मी घर में 3 दिन आराम से गुजारती हूँ, 3 दिन। और जो चौथे दिन उनका फोन आता है ना, तो इतना मूड ऑफ कर देते हैं कि बस फिर मन ही नहीं लगता। फिर मैं 1-2 दिन अपने आप मन मार के रहती हूँ कि मम्मी कहती है कि हाँ रुक जाओ, इतने दिनों में आई हो, बस ये नहीं देते हैं। तो इसी बात पे थोड़ी सी इनकी और मेरी नोकझोंक हो गई। मैंने कि आप अपने घर में, हम जब जाते हैं ना तो हमें अपनी मम्मी के हाथ का खाना कितना अच्छा लगता है, आपको अपनी मम्मी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? तो कहते हैं मम्मी पता नहीं अब कैसा खाना बनाने लग गई हैं, उनका खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इसी वजह से
मैं नाराज़ हो जाती हूँ। मैंने कहा ये क्यों, आपकी मम्मी ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आपको उनके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? और हमसे पूछो, हम तो तरसते हैं कि अपनी मम्मी का खाना खाने के लिए। और जब जाते हैं तो मुश्किल से मुझे 2-3 महीने में जाने को मिलता है, तो वो भी 2-4 दिन के लिए। तो बताओ, तुम्हारी मम्मी थे हर समय रहती हैं? तो बोले हाँ, बस मम्मी का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और जब मम्मी का खाना खाता हूँ तो मुझे एसिडिटी बहुत बनती है। पता नहीं मम्मी कैसे खाना बनाती हैं इनकी, वो जल्दबाजी में बहुत बनाती हैं। तो इसी वजह से मुझे कहीं ये रहने नहीं देते, और मेरी इसी बात की वजह से इनसे हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा मुझे कि इस वजह से किस किस के घर में थोड़ी सी नोकझोंक होती रहती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई हैं, और अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपनी जो भी लाइफ की अपडेट है देती रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।